जैनम भन्ते ओखे वो अठमस एवं खलु जम्बू तेनम कालीनम तेनम समयनम वार वैय नय रिय जहाँ पढ़ में जाव अरहा अरिठ नेमी सामी समोसढ़े। तेनम कालीनम तेनम समयनम अरहो अरिठ नेमी से अंतेवासी 6 अनगारा भायरो सहोयरा होथा सरिसया सरितया सरिवया नीलुप्पल गवल गुलिये आयसी कुसुम पगासा श्री वच्छं किए वच्छा कुसुम कुंडल भद्दलया नल कुबेर समाना। तैनम ते 6 अनगारा जम चेव दिवसम मुंडा भविता अगाराओ अनगारियम पव्व इया तम चेव दिवसम अर्हम अरिठ नेमिम वंदंती नमंसंती वंदिता नमंसिता एवं वयासी इच्छामोनम भन्ते तुब्बेहिं अभुन्नाया समाना जावत जीवाय छठम छठेनम अनिखित्तेनम तवो कम्मेनम अप्पानम भावे माना विहिरितय आहा सुहम देवानुपिया माँ परिबंधम करेह। तैनम ते 6 अनगारा अरहया अरिठ नेमिना अभुन्नाया समाना जावत जीवाय छठम छठेनम जाव विहिरंती। तैनम ते 6 अनगारा अन्नया कयाई छठ खमन पारन गंसी पढ़माए पोरसीय सज्जायम करेंती जहा गोयम स्वामी जाव इच्छामोनम भन्ते छठ खमनस्य पारनय तुब्बे ही अभुन्नाया समाना तिही संघाड़िये ही वारवैय नैरिय जाव अडित्याय आहा सुहम देवानुपिया। तैनम ते 6 अनगारा अरहया अरिठ नेमिना अभुन्नाया समाना अर्हम अरिठ नेमी वंदंती नमंसंती वंदिता नमंसिता अर्हो अरिठ नेमी से अंतियाओ सहसंभवनाओ उज्जानाओ पड़ी निखमंती पड़ी निखमित्ता तिहि संगाड़िये ही ऐतुरियम जाव अडंती तत्थनम एगे संघाडय वारवैय नैरिये उच्चनीय मध्यमाई कुलाई घर समुदानस्य भिखारियाय अडमाने अडमाने वसुदेवस्य रन्नो देवीये गीहे अनुपविठे। तैनम सा देवई देवी ते अनगारे एजमाने पासे पासिता हठ तुठ चित्तमानंदिया पीमना परम सोमनस्या हरिसवस विसप्पमान हिया आसनाओ अभुठे अभुठिता सत्तठ पयाई अनुगच्छे अनुगच्छिता तिखुत्तो अयाहिनम पयाहिनम करे करिता वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता जेनेव भत्त घरे तेनेव उवा गच्छई उवा गच्छिता सिहि केशराणम मोय गानम थालम भरे भरिता ते अनगारे पड़ी लाभई पड़ी लाभिता वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता पड़ी विसज्जय। तैनांतरम चे नम दोचे संघाड़े वारवैय नैरिये उच्च जाओ पड़ी विसज्जय। तयानंतरम चे नम तच्चे संघाड़े वारवैय नैरिये उच्च निये जाओ पड़ी लाभिता एवं वयासी किन्नम देवानुपिया कन्हस्य वासुदेवस्य इमिस्य वारवैय नैरिये द्वालस जोयने आयामाय नव जोयन विच्छिन्नाय पचक्खम देवलोक भूयाय समना निगंथा उच्चनीय मध्यमाई कुलाई घर समुदान से भिखारियाय अडमाना भत्तपाणम नो लभंती जन्नम ताई चेव कुलाई भत्पानाय भुजो भुजो अनुपविशंती। तैनम ते अनगारा देवई देवी एवं व्यासी नो खलु देवानुपिय कन्हस्य वासुदेवस्य इमिस्य वारवह्य नैरिय जाव देवलोक भूयाए समना निगंथा उच्चनीय जाव अडमाना भत्तपाणम नो लभंती नो चेव नम ताई ताई कुलाई दो चंपी तचंपी भत्त पानाय अनुपविशंति एवं खलु देवानुपिये अम्हे भद्दिलपुरे नैरे नागस्य गाहवैस्य पुत्ता सुलसाए भार्याए अत्तया 6 भायरो सहोयरा सरिसया जाव
नल कुबर समाना अरहो अरिठ नेमि से अंतिय धम्मम सोचा निसम संसार भव विज्ञा भीया जम्मनम मरणानम मुंडा जाव पव ईया तैनम अम्हे जमचेव दिवसम पविया तमचेव दिवसम अर्हम अरिठ नेमिम वंदामो नमम सामो वंदिता नमम सित्ता इमम एया रुवम अभिगहम अभिगृहामो इच्छामो नम भन्ते तुब्बेहि अभुन्नाया समाना जाव आहास्वहम देवानुपिया तैनम अम्हे अरहया अरिठ नेमिना अभुन्नाया समाना जावत जीवाए छठम छठेनम जाव विहिरामो तम अम्हे अज छठ खमन पारन गंसी पड़माए पोरिसिए जाव अडमाना तव गेहम अनुपविठा तम नो खलु देवानुपिये तेचेव नम अम्हे नम अन्ने देवई देवी एवं वयाई वयिता जामेव दिशम पाऊ भूये तामेव दिशम पड़ी गया तैनम तिसे देव इये देवीये अयमेया रुवे अजथिये जाव समुपन्न एवं खलु अहम पोलासपुरे नैरे अय मुत्तेन कुमारम समणेनम बालतनम वागरिया तुमम नम देवानुपिये अठ पुत्ते पया इस्ससी सरिसय जाओ नल कुबर समाने नो चेवनम भरहे वासे अन्नाव अम्मयाव तारिसय पुत्ते पया इस्सन्ति तम नम मिच्छा इमम नम पचखमेव दिसई भारहे वासे अन्नाव भी अम्मयाव खलु सरिसय जाओ पुत्ते पयायाव तम गच्छामिनम अर्हम अरिठनेमिम वंदामि नमंसामि वंदिता नमंसिता इमं च नम एया रुवम वागरनम पुच्छिस्सामि तीकट्टु एवं संपेहि संपेहिता कोडुंबिये पुरुषे सद्दावे सद्दाविता एवं वयासी लहुकरण जाना पौरम जाओ उवट्ठ वेंती जहा देवानंदा जाओ पजुवासे तैनम अरहा अरिठ नेमिम देवई देवी एवं व्यासी से नूनम तम देवई इमे छे अनगारे पासिता एमे अरुआ अजत्थिय जाव समुपजित्था एवं खलु पोलासपुरे नैरे अयमुत्तेनम तम चेव जाव निगच्छसि निगच्छिता जेनव ममम अंत्य हव मागया से नूनम देवई देवी अयमठ्ठे समट्टे हंता अथि एवं खलु देवानुपिया तेनम कालेनम तेनम समयनम भद्दिलपुरे नैरे नागे नामम गाहवई परिवसई अड्ढे जा तत्सनम नागस्य गाहवई से सुलसा नामम भार्या होता सा सुलसा गाहवईनी बालतने चेव निमित्तियेनम वागरिया ऐसनम दारिया निंदु भविष्य तैनम सा सुलसा बालप भी चेव हरिण गमेसी देव भत्ता यावी होता हरिण गमे शिष्य परिमम करे करिता कल्ला कल्लिम नहाया जाव पाए चित्ता उल पड़ साडया महरियम पुफ चैनम करे करिता जानु पाए वड़िया प्रणामम करे करिता तव पच्छा आहारे वा निहारे वा तैनम तिसे सुलसाए गहावैनीय भत्तिम बहुमान शुश्रूषाए हरिन गमेशी देव आराहिय यावी होता तैनम से हरिन गमेशी देव सुलसाए गहावैनीय अनुकंपन नठाए सुलसम गहावैनम तुमम चैनम दोन्नी वी समवु उयावो करेई तैनम तुभ्ये दोवी सममेव गभ्ये गिनः सममेव गभ्यः परिवह सममेव दारे पयावयः तैनम सा सुलसा गहावैनी विन्याय भावन्य दारे पयाई तैनम से हरिन गमेशी देवे सुलसाए अनुकंपन नठाए विनिहाय मावन्नय दारय करयल संपूर्णेनम गिनहि गिनहिता तव अंतिये सहारई तम समियम च नम तुमंपि नवनहम मासानम सुकुमाल दारय पसवसी जैवीयेनम देवानुपीय तव पुत्ता तेवीय तव अंतियाओ करियल संपूर्णेनम गिनहि गिनहिता सुलसाए गहावैनीय अंतिय सहारई तम तव चेव नम देवई एय पुत्ता नो चेव सुलसाए गहावैनीय तैनम सा देवई देवी अरहो अरिठनेमिस्य अंतिये एय मठ्ठम सोचा निसम हट तुठ जाव हिया
अरहम अरिठनेमिं वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता जेनेव ते छे अनगारा तेनेव उवा गच्छिता ते छप्पी अनगारे वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता आ गए पनहुया पुफ्फई लोयना कंचुये पड़िखितिया दरिये वलय बाहा धारा है कलम्ब पुफ्फगम विव समोसिय रोम कुआ ते छप्पी अनगारे अणि मिसाए दिठिये पेहमानी सोचिरम निरखई निरखिता वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता जेनेव अरहा अरिठनेमि तेनव उवागच्छिता अरहम अरिठनेमिं तीखोतो अयाहिनम करे करिता वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता तमेव धम्मियम जानपवरम दुरुहिता जेनेव वार वै नैरि तेनेव उवागच्छिता वार वै नैरि पविविषयी अनुपविष्टा जेनेव सही गी है जेनेव बाहिरिया उठान साला तेने उवागच्छिता धम्मियाओ जाना पवराओ पच्चु रोहिता जेनेव सही वास घरे जेनेव सही निज्जे तेनेव उवागच्छिता सयंसी सही निज्जनसी निशियई तैनम तीसे देव इये देवी अयम अजत्थिये चिंतिये पथिये मनोगये संकप्पे समुपन्ने एवं खलु अहम सरिसय जाओ नल कुबेर समाने सतपुत्ते पयाया नोचेवनम मय एगस्वी बालतैनम समनुभूये ऐस्वीनम कन्हे वासुदेवे छनहम मासानम ममम अंतिये पाए वंदे हवमागच्छे तम धन्नाओनम ताओ अमयाओ जानसी मन्ने नियग कुच्छिम संभुयाई थन दुद्ध लुद्धियाई महुर समुल्वयाई मम्मन पंजिपियाई थन मूलक देश भागम अभिसरण मानाई मुद्धियाई पुनोए कोमल कमलो में ही हथे ही गिन्ही ऊन उच्छंगे निवेशियाई देंती समुल्वाए सुमुहरे पुनो मंजुल पे भनिए अहमनम अधन्ना ए पुन्ना अकय पुन्ना ए तो ए गैर मवी नपत्ता एवं ओ है मन संकप्पा जाव झियायई इमम च नम कन्हे वासु देवे नहाए जाव विभूषिये देवीये पाए वंदे हवमागच्छे तैनम से कन्हे वासुदेवे देवई देवी पासिता देवीये पाए गहनम करे करिता देवई देवी एवं वयासी अन्याय नम अम्मो तुभ्ये ममम पासिता हठ जाव भवाई किन्नम भो अम्मो अज तुभ्ये ओ हाय जाव झियाय तैनम सा देवई देवी कन्हम वासुदेवम एवं व्यासी एवं खलु अहम पुत्ता सरिसय जाव समाने सत्त पुत्ते पे आया नोचेव नम मय एगस्य भी बालतने अनुभूये तुमम पीयनम पुत्ता छनहम मासानम ममम अंतिये पाए वंदे हवमागच्छसि तम धन्नाओ नमताओ अम्याओ जाओ झियामि तैनम से कन्हे वासुदेवे देवई देवी एवं व्यासी मानम तुभ्ये अम्मो ओहाय जाओ झियायः अहनम ताव वत्तिस्सामि जहानम मम सोहयरे कनीयसे भावये भविष्य तिकट्टु देवई देवी ताहि इट्ठाहि कंताई जाव वग्गुहि समासासिता तव परिनिखमिता जेनेव पोसह साला तेनेव उवागच्छिता जहा अभव नवरम हरिण गमेशिष्य अट्ठभत्तम पग्नहि जाव अंजलि कट्टु एवं व्यासी इच्छामीनम देवानुपिया सहोयरम कनीयसम भावयम विदिन्नम तैनम से हरिण गमेशी देवे कन्हे वासुदेवम एवं व्यासी हो ही नम देवानुपिया तय देवलोय चुये सहोयरे कनीयसे भावये सेनम उमुक्क बाल भावे जौवन गमनोपत्ते अरहो अरिठनेमि से अंत्य मुंडे जाव पविष्य कन्हम वासुदेवे दो चप्पी तंचप्पी एवं वयई वयिता जामेव दिशम पाऊ भूये तामो दिशम पड़ी गए तैनम से कन्हे वासुदेवे पोसे सालाव पड़ी निखमिता जैनव देवई देवी तेने उवागच्छिता देवीये पायक गहनम करी तय एम व्यासी हो हीनम अम्मो
ममम सहो यरे कनिय से भावती कट्टो देवई देवी इट्ठाही जाव आशा सई आशा सित्ता जामेव दिशम पाऊ भूये तामम दिशम पड़ी गए। तैनम सा देवई देवी अन्नया कयाई तनसी तारंस गनसी जाव सिहम सुमीने पासितानम परिबुद्धा जाव हठ तुठ हिया गभम सुहम सुहैनम परिवहई। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अंतगढ़ सूत्र में आज क्या वर्णन आ रहा है। गौर से, ध्यान से, मनोयोग से श्रवण करें। कुछ कहना शुरू करूं उससे पहले हम सभी मिलकर आगमे तिबिहे पन्नते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदु भयागमे। ए हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलाऊं। जम्बाइदम बच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठू दिनम दुट्ठू परिचियम। ए काले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ सज्जाओ सज्जायम सज्जायम न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। पाठ को पढ़ने में कम ज्यादा बोला गया हो, ऊंचा नीचा बोला गया हो, ए काल में बोला गया हो, समय काल में ना पढ़ा गया हो, ये आलोचना है। ये शास्त्र के प्रति कहीं भी अवमानना हुई हो, आगम की कहीं से भी मन वचन काया से असातना हुई हो, उसके लिए क्या बोलना? मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। देखिए पग पग पर, कदम कदम पर हमारा ये धर्म कितना हमें सचेत करता है, सावधान करता है कि कहीं से भी कोई जाने और अनजाने में भी भूल हो जाए तो उसके लिए क्या बोलना? मिच्छामि दुक्कडम। कितना पवित्र धर्म है, कितना निर्मल धर्म है। आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हो या नहीं मानते कि हमको इतना पवित्र धर्म मिला, इतनी पवित्र जिनवानी मिली। फिर हमसे इतनी गलतियां क्यों होती रहती हैं? जब तुम किसी का बुरा करते हो उस वक्त ध्यान क्यों नहीं आता? होए मेरी जैन धर्म में जन्म लिया है, उस समय क्यों नहीं ध्यान आता? जब तुम किसी की बुराई करते हो, किसी के साथ धोखा करते हो, तो उस वक्त क्यों नहीं ध्यान आता है कि भगवान ने इसके लिए मना किया है? धर्म स्थान में ही सारे धर्म क्यों याद आते हैं आपको? हाँ, समायिक भी करनी है, पोषद भी करना है, और यहां से निकलकर कुछ भी करना है, यहां ये करना है और बाहर कुछ भी करना है। ये तो गलत बात है। मैंने कल भी कहा था आपको, हमारा धर्म इसलिए घट रहा है कि हमारा धर्म धर्म स्थान से घर तक नहीं जा रहा है, इसलिए हमारा धर्म घट रहा है। हमने धर्म स्थानों का मतलब केवल धर्म करने का स्थान बना दिया। और देखिए अनूठी बात,
धर्म स्थान में धर्म बढ़ रहा है और घर के अंदर पाप बढ़ रहा है। घर में पाप बढ़ रहा है। धर्म स्थान में धर्म बढ़ा दिया, घर में पाप बढ़ा दिया। यानी आपने 1-2 घंटे धर्म किया और 22-23 घंटे, कोई बैलेंस तो बनाओ भैया, कुछ सोचो तो सही। मैंने कल भी कहा था संतुलन बनाइए। इतना धर्म मत करो कि घर छूट जाए और घर के पीछे भी इतने पागल मत बनो कि धर्म छूट जाए। संतुलन बनाइए, बैलेंस बनाइए, आनंद आएगा। लीजिए कल का गीत एक बार फिर गा लो, अच्छा लग रहा है वो। ज्यादा पंक्तियां नहीं गाऊंगा आज, पर मैं इसलिए दे रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं ये आपको कि ताकि ये लगे आपको कि पर्यूषण है क्या। हमें अपनी आत्मा को बलवान बनाना है, बल देना है, मन को, दिल को, हृदय को निर्मल बनाना है। और याद रखना, 3 चीजें बतला रहा हूं आपको गीत गाऊं उससे पहले। एक होता है मंत्राधिराज। हाँ, मंत्राधिराज, मंत्रों का भी मंत्र, महामंत्र कौन? नमोकार। आप महामंत्र नवकार को मंत्राधिराज मानते हो? सच बोलो। तो फिर साधु सतियों के पास क्यों जाते हो कि गुरु महाराज कोई देव ना ऐसा मंत्र? देव ना। जब आप महामंत्र नवकार को मंत्राधिराज मानते हो, यानी मंत्राधिराज यानी मंत्रों का भी मंत्र, सब मंत्र इसके आगे छोटे, फिर क्यों साधु संतों के पास कोई स्पेशल मंत्र मांगते हो आप? जिस मंत्र में सभी मंत्र समाहित हो गए, फिर दूसरा मंत्र मांगने की कोई? यंत्र दे दो, मंत्र दे दो। अब तो लोग ये भी कहने लगे स्पेशल कोई मंगल पाठ दे दो। मंगल पाठ भी स्पेशल। मैंने समझ में नहीं आया कि भैया मंगल पाठ स्पेशल कौन सा होता है भाई 4 मंगल 4 उत्तम 4 सरने, बात खत्म। अब स्पेशल कौन सा मंत्र आ गया? स्पेशल कौन सा मंगल पाठ आ गया? तो मंत्राधिराज कौन? महामंत्र नवकार, बस। और ये तुम्हें विरासत में मिला है। नु कहा यही तो तकलीफ है। घर की मुर्गी, घर का जोगी, जोगड़ा, जोगड़ा, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। लगा दिया दम। घर का जोगी जोगड़ा है। मैं सब जानू हूं इसको। मारो ही तो है, मारो आगे बढ़ो हुई है, हमारे आगे तो पलो है। हमने तो दीक्षा दी है इसको। घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी, बाहर का जोगी सिद्ध। हाँ भाई ये है महात्मा। ऐसा नहीं, क्योंकि तुम्हें यह विरासत में मिला है, शायद इसका प्रभाव इसलिए नहीं मान पा रहे हो आप। एक जैन ने कहा संत के पास जाकर कि महाराज जरा परेशानी में हो, कोई मंत्र दो। तो संत ने कह दिया तुझे नौकार मंत्र। नौकार मंत्र है? नौकार मंत्र मैं क्या, मेरे घर के चूहे भी जानते, मेरे घर के चूहे भी जानते, क्योंकि हम सब पढ़ते, सब पढ़ते। जब ऐसे भाव होंगे तो कोई भी प्रभाव नहीं होगा। मंत्राधिराज, इसको क्या बोला? मंत्राधिराज, मंत्रों का मंत्र, नौकार मंत्र। एक होता तीर्थाधिराज, तीर्थों का भी तीर्थ। कोई समेध शिखर मानता है, कोई पाली ताना मानता है, उनको तीर्थाधिराज कहते। तीर्थों का भी तीर्थ है वो, तीर्थों का भी तीर्थ है। और जिसको हम मना रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? पर्वाधिराज।
सभी पर्वों का पर्व है ये पर्वाधिराज पर्यूषण। यानी 3 है, एक मंत्राधिराज, एक तीर्थाधिराज और एक पर्वाधिराज। अब देखिए तीर्थ का मतलब क्या है? तीर्थ का मतलब है जहां से तिरा जाए, जहां से पार हुआ जाए। तीर्थाधिराज, तीर्थ का मतलब तिरा जाए। तीर्थ में और पर्व में क्या अंतर है बताओगे? ओके गुरु महाराज आप ही बोल लो। और तुम ये भी कह सकते महाराज एहसान मानो कि हम आ गए, हमारे से पूछना नहीं, आप ही कृपा करो महाराज। और मैं ये कुछ बातें इसलिए बोल रहा हूं। और दूसरी बात और कहना चाहता हूं, 8 दिन के प्रवचनों को छोड़कर जो प्रवचन है शायद वो सुनने योग्य समझना कि सुनने योग्य हैं, लेकिन ये 8 दिन के वो प्रवचन हैं जब आप ये मानकर चलो कि ये ग्रहण करने योग्य है। क्या है? ग्रहण करने योग्य है। ये मेरे लिए उपादेय हैं, उपादेय। एक होता है हेय, एक होता है गेय, एक होता है उपादेय। हेय कहते छोड़ने योग्य, गेय कहते हैं जानने योग्य, उपादेय कहते हैं ग्रहण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य। तीर्थ में और पर्व में क्या अंतर है? देखिए आप तीर्थ के पास जाया जाता है, पर्व हमारे यहां आता है। पहली बात, तीर्थ के लिए हमें जाना पड़ता है। जहां जहां भी तीर्थ हैं वहां हमें जाना पड़ता है। जाने के लिए पैसा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए, कदमों में ताकत भी चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए, संपत्ति चाहिए, समय चाहिए, माहौल चाहिए। तीर्थ के पास जाया जाता है और पर्व हमारे जीवन में खुद आता है। आया है ना, ये आया है। इसलिए पर्वाधिराज इसलिए बोलता हूं कि दुनिया का यह पहला त्योहार है जहां कोई प्रदूषण नहीं होता, जहां कोई पोल्यूशन नहीं होता। इस पर्व को जो दिल से मना ले तो उसको कोई डिप्रेशन होता ही नहीं है। डिप्रेशन को खत्म करने के लिए पर्यूषण मनाया जाता है। ये पर्यूषण इतने महान पर्व हैं ये, पर लेकिन कोई समझे ये हमारा पर्वाधिराज है। दुनिया में जितने भी तीज और त्योहार है, जितने भी त्योहार हैं, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कनेक्टेड है, लेकिन ये त्योहार है। और बतलाऊं आपको, मंत्राधिराज नौकार को महामंत्र क्यों कहा बताओ? इसलिए कहा कि वहां पर किसी विशेष का नाम नहीं है, बात वहां नाम नहीं है किसी का। वहां यह नहीं कहा नमो महावीरानम, नमो ऋषभ देवानम, नहीं कहा। वहां क्या बोला है? नमो अरिहंताणम। बस बात ही खत्म कर दी। जो भी अरिहंत हैं उनको मेरा, अब इसमें तेर और मेर भी नहीं है कि ये वाला अरिहंत, ना 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 ना, जो भी अरिहंत हैं और अनंत सिद्ध हो चुके हैं, अनंत अरिहंत हो चुके हैं, जो हो चुके हैं उनको भी नमस्कार है, जो वर्तमान में हैं उनको भी नमस्कार है, और जो होने वाले हैं उनको भी नमस्कार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम। जो भी आचार्य हुए हैं, जो भी आचार्य हैं, जो भी आचार्य होंगे, उन सभी को मेरा, वहां पर कोई भी ये नहीं स्थानकवासी आचार्य को ही मेरा नमस्कार है, मंदिर मार्गी वाले आचार्य को ही मेरा नमस्कार है, फला नाम के आचार्य को ही मेरा नमस्कार है। नो, वहां कोई नाम ही नहीं है, वहां पद है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये अमर पद है 5। इसमें कोई विशेष नाम। इसलिए पर्वाधिराज पर्यूषण इसलिए पर्वाधिराज कहलाते हैं कि यहां कोई पर्व किसी के नाम पर नहीं चल रहा है। ये कोई महावीर जयंती नहीं, महावीर का जन्म कल्याणक नहीं,
यहाँ कोई शिवरात्रि नहीं, कोई गणेश उत्सव नहीं, किसी का कोई नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पर्व केवल आत्मा का पर्व है, हमारी आत्मा का पर्व है। जो भी मनाए उसका पर्व है, जो भी प्रेम से भर जाए उसका पर्व है, जो भी अपने आप में समाहित हो जाए उसका पर्व है, जो भी आत्मा में परमात्मा को ढूंढ ले उसका पर्व है। आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से लाभ उठाओ जी। आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से तो क्या करना है? प्रभु वाणी ध्यान से हो लगाव ज्ञान से, मोह को मिटाओ जी, लाभ उठाओ जी, मोह को हटाओ जी, लाभ उठाओ जी। आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। जप तप त्याग से, जप तप ज्ञान के पराग से, ज्ञान के आत्मा खिलाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा खिलाओ जी, लाभ। साधना का पथ ले, साधना का हौसले का रथ ले, हौसले का बढ़ते ही जाओ जी, लाभ उठाओ जी, बढ़ते ही जाओ जी, लाभ उठाओ जी, बढ़ते ही जाओ जी, लाभ उठाओ जी। बोलिए पर्वाधिराज पर्युषणों की। लीजिए, आर्य जम्बू स्वामी अपने गुरुदेव श्री सुधर्मा स्वामी से निवेदन करते हैं, मेरे भगवान, 7वें अध्ययन में मोक्ष को प्राप्त भगवान महावीर स्वामी ने जिस अर्थ का प्रतिपादन किया, जो भी आपको सुनाया, उसको आपके मुखारविंद से सुनकर बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। अब तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन का क्या अर्थ फरमाया है, सो मुझे फरमाने की कृपा करें। ये देखिए, ये तड़फ है एक शिष्य की, एक जिज्ञासा है, क्योंकि वो अपने गुरुदेव को देखते देखते ये सोचा करते थे, श्री सुधर्मा स्वामी को देखते देखते ये सोचा करते थे, क्योंकि जम्बू स्वामी ने भगवान महावीर को देखा नहीं था, उन्होंने अपने गुरु को देखा, तो सुधर्मा स्वामी को देखते देखते सोचा करते थे, मेरे गुरु इतने महान हैं, इनके गुरु कितने महान होंगे, कितने महान होंगे। तो सुना करते थे वो, और पुच्छी सुनू
के अंदर अगर आपने सुना हो, जिसको वीरथुई कहते हैं, जिसको नाम तो उसका वीरथुई है, लेकिन पहला शब्द क्या है? पुच्छी सुनो। ये प्रसिद्ध इसलिए हो गया क्योंकि कई स्तोत्र हैं, ये तो भगवान ऋषभ देव का स्तोत्र है, लेकिन वो प्रसिद्ध हुआ भक्तामर के नाम से। भक्तामर इसलिए क्योंकि उसका पहला ही शब्द भक्तामर है। भक्तामरा प्रणतमौली मणि प्रभाना, पहला शब्द भक्तामर है, और पुच्छी सुनु का शब्द पहला ही शब्द पुच्छी सुनु है, इसलिए प्रसिद्ध हुआ। लेकिन नाम तो असली क्या है? वीरथुई, वीर स्तुति। ये सवाल किया है जम्बू स्वामी के सवाल पर भगवान महावीर का एक चित्र खींचा है, रेखा चित्र खींचा है कि मेरे भगवान कितने महान थे। एक एक गाथा में भगवान महावीर का स्वरूप का वर्णन किया है। नमस्कार करता हूं, अपने गुरु को जिया है उन्होंने, सुधर्मा स्वामी ने, क्योंकि दोनों का मजहब ही अलग था, दोनों की जात भी अलग थी। सुधर्मा स्वामी ब्राह्मण हैं तो भगवान महावीर क्षत्रिय है। वो वेदों के पंडित हैं, वो आत्मा के ज्ञाता है, वो निर्ग्रंथ हैं, वो श्रमण हैं, वो जिनेन्द्र देव हैं। बुद्धि का सारा साम्राज्य जिसके ऊपर सुधर्मा स्वामी, गौतम स्वामी, इंद्रभूति, अग्निभूति, जो 11 गणधर हुए, अपने ज्ञान पर इतराया करते थे, लेकिन भगवान के समोसरण में आने के बाद जब अपने आप को यह पता चला यहां तो ज्ञान का सागर है, और हम तो अपने कुएं को ही सागर मान रहे थे, हम तो अपनी एक छोटी सी बावड़ी को ही महासमुद्र मान रहे थे। आज पता चला कि कुएं में यानी बावड़ी में और समुद्र में क्या फर्क होता है। और इतने विद्वान थे, इस चीज को मानते थे, ये महान है, और अपने आप को सौंप दिया, फिर जिए उनके साथ। तो भगवान महावीर से बड़े प्रभावित थे जम्बू स्वामी, किसकी वजह से? सुधर्मा स्वामी की वजह, राइट। सुधर्मा स्वामी की वजह से वो भगवान महावीर से बड़े प्रभावित थे कि मेरे गुरु इतने महान हैं तो वो कितने महान होंगे। तो वो सुना करते थे, पीछे पड़े रहते थे, पीछे, कि आपको क्या क्या सुनाते थे भगवान, क्या क्या कहते थे, मुझे भी सुनाओ ना, मुझे भी बताओ ना। ये लगन आपको होती है कभी? है ना? वो तो तब होती है जब घर में सब ठीक ठाक होता है। जब घर में टेंशन होती है ना, फिर तुम नहीं कहते हमको धर्म सुनाओ, फिर तुम हमें कहते हो कि महाराज इस परेशानी से निकालने का कोई मंत्र दो ना। चलो, सुधर्मा स्वामी ने 8वें अध्ययन का वर्णन करते हुए फरमाना शुरू किया। हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारिका नाम की प्रसिद्ध नगरी, जहां पर वासुदेव श्री कृष्ण राज्य करते, उस काल उस समय में भगवान अष्टनेमी ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए उस द्वारिका नगरी में पधारते हैं। सहस्राम्र वन में विराजमान हुए। उस वक्त भगवान अष्टनेमी के साथ बहुत सारे संत होंगे, लेकिन उन संतों के अंदर 6 सहोदर भाई, सहोदर यानी जिनका पेट एक ही है, जिनकी मां एक ही है, 6 सहोदर भाई उनके साथ विचरण कर रहे थे। उन 6 ने जिस दिन से भी दीक्षा ली थी, उसी दिन से उन्होंने एक संकल्प किया था भगवान अरिष्टनेमी की आज्ञा लेकर के कि हे भगवान, अगर आपकी आज्ञा प्राप्त हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है, करनी है उनको, तपस्या करनी है उनको, लेकिन आज्ञा मांग रहे हैं। हाँ, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए, ये विश्वास, क्योंकि आप लोग अपने पर भरोसा रखते हो, अपने बड़ों पर भरोसा,
तुम एक बार अपने बड़ों पर भरोसा कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन आप अपने को ही सब कुछ मत समझिए। आप ये समझिए मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद से, बड़ों की आज्ञा से मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन बड़ों की आज्ञा से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से। एक बार कम से कम बड़ों को बड़ा तो मानिए, और बड़ों को बड़ा मानोगे आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। हम ये कोशिश करते हैं कि मैं ये साबित करके दिखाऊं, मैं ये साबित करके दिखाऊं, बड़ों को पता ना चले, मैं वो काम करके दिखाऊं। बड़ों से छुप करके कोई बड़ा नहीं बनता है, बड़ों को आगे रखकर ही कोई बड़ा बनता है। ये मंत्र है तुमको आगे बढ़ने का। अगर आपकी आज्ञा प्राप्त हो जाए तो हम जिंदगी भर आजीवन बेले बेले पारना करना चाहते हैं। भगवान ने क्या बोला? आहा सुहम देवानु पिया। देखो कितना बढ़िया शब्द है। कभी कभी हम जैन संत इस शब्द की अवहेलना कर जाते हैं। कई संत ये कहते ना, तपस्या कर, अठाई कर, तभी तेरे घर में आऊंगा, तभी तुझे दर्शन देऊंगा। है या कोई जबरदस्ती है क्या? अगर मुझे घर में बुलाना है तो तपस्या कर। ऐसी जबरदस्ती करने की भगवान ने मनाही की है। किसी में भाव उमड़ रहे हो, भाव पैदा करवाइए, लेकिन जबरदस्ती नहीं। तो भगवान का एक ही शब्द था, आहा सुहम, कि जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा कीजिए। और उसी दिन से छहों अनगार बेले बेले पारना करने लगे। एक दिन उन छहों अनगारों ने भगवान के चरणों में उपस्थित होकर के निवेदन किया। प्रथम पहर में स्वाध्याय किया, दूसरे पहर में ध्यान किया। इससे भी पता चलता है अब हम लोग शरीर में इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि पारने का मतलब जिनको तुम एकासना कहते हो, एकासना भी नहीं कहूंगा मैं तो, जिनको तुम एकल ठाना कहते हो, एकल ठाना, वो ज्यादा अच्छा शब्द है। एकासने में तो तुम कभी कभी तो कमाल ही करते रहते हो। हाँ, एकासना देखने वाला होता है तुम्हारा। 12 बजे बैठते हो, 3-4 बजे जाकर के पूरा होता है। क्या गजब का एकासना है। उठते ही नहीं, वहीं लेट जाते हो, वहीं बैठ जाते हो। आसन तो नहीं छोड़ा ना, आसन यही है। एकल ठाना, वो अच्छा शब्द है, एकल ठाना। एक बार ही खाना, एक बार ही पीना, उसके बाद कुछ नहीं करना, एकल ठाना। ये जैन साधना की पद्धति, जिनको हम पारना कहते हैं यहाँ, वो एकल ठाना है। हमारा पारना भी अब 2-2, 3-3 बार होने लगा है। सारे दिन हम भी घूमते रहते हैं, लेकिन आज भी दिगंबर परंपरा के अंदर ये नियम चालू है। आज भी दिगंबर परंपरा में एक ही जगह खड़े होकर के खाते हैं, वो भी हाथ में खाते हैं। मैं उनकी इस क्रिया को धन्य मानता हूं, धन्य। उनको देख करके मुझे अपनी कायरता नजर आती है कि मैं कितना कायर हूं, मैं कितना भोजन भट्ट हूं, कितना भोजनासक्त हूं। धन्य है उनको कि बैठ करके भी नहीं खाते, खड़े होकर के। जो मुनि हैं, जो मुनि होते हैं, वो खड़े होकर ही खाते हैं और हाथ में ही खाते। खड़े होकर के खाना यानी जितना पेट में आएगा, जितनी भूख होगी उतना ही खा पाओगे, फालतू खा ही नहीं सकते आप। और यहां तो तुम जगह बनाते रहते यूं, थोड़ा जगह बना करके। नो, एक ही जगह खड़े होकर के खाना, एक ही टाइम खाना और पीना, ये साधना है। हर दिगंबर मुनि की आप अनुमोदना कीजिए कि जो भी साधना को कर रहा है उनको हार्दिक हार्दिक अनुमोदना देता हूं और अपनी कायरता को धिक्कारता हूं, अपनी कायरता को मैं धिक्कारता कि पार ने तीसरे पहर में गोचरी के लिए निकले।
भगवान की आज्ञा ली कि अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम 2-2 की टोली बनाकर, 6 जने हैं ना, 2-2 की टोली बनाकर हम द्वारिका में गोचरी के लिए जाना चाहते हैं। भगवान ने बोला आहा सुहम, तपस्या करना चाहता हूं, भगवान क्या बोले? आहा सुहम। पार ना करना चाहते तो क्या बोले? आहा सुहम। देखो कहीं अपने आप को, और हम लोग तो पीछे पड़े, कमाल है, पचोला तो हो गया है ना, अब 3 दिन और रह गए, कर लेना, हिम्मत कर, चल। हम लोग बोल देते हैं, वहां उल्टी हो रही है, पर हम कहते कोई बात नहीं, थोड़ा तिलक लगा, चंदन लगा, ये लगा, पर लेकिन तू चाहे सारे दिन हु कर, लेकिन किसी तरह आगे बढ़। पर लेकिन जबरदस्ती नहीं। मैं एक बात यही कहना चाहता हूं, जबरदस्ती नहीं, तपस्या साता पूर्वक होनी चाहिए, मन की प्रसन्नता होनी चाहिए, मन में कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए, आनंद आना चाहिए आपको, आपके चेहरे पर कोई बेचैनी झलकनी नहीं चाहिए, ऐसी तड़फना नहीं चाहिए। तो चल दिए, भगवान की आज्ञा लेकर के गोचरी को गए। ऊंच नीच मध्यम कुल, सभी कुलों से इसको गृह सामुदानिक गोचरी बोलते हैं। कि मैं जब गोचरी करने को निकलूं तो रास्ते में कोई सा भी घर आए, चाहे वो अमीर का हो, चाहे वो गरीब का हो, और चाहे वो मध्यम परिवार का हो, मैंने भेदभाव नहीं करना। मैंने ये सोच करके नहीं जाना हाँ यहां कुछ माल मिलेगा, हाँ ये मारो भगत को घर है, ऐसा सोचकर नहीं जाना। जो भी घर में, जो भी आए मेरे घर में, मेरे रास्ते में जो भी घर आए, सभी के घर में गोचरी लेता हुआ समान भाव से जाऊंगा। तो विचरण करते हुए जहां देवकी महारानी का महल था, 2 संतों की जोड़ी उधर आती हुई नजर आई। महारानी उस वक्त महल के झरोखे में बैठी हुई राजमार्ग को देख रही थी, उस रास्ते पर भीड़ को आते जाते देख रही थी। उस भीड़ में 2 संतों को देखा। ओ, देखते ही देवकी के हाथ जुड़ गए। संतों को देखती इतनी प्रसन्नता हुई, पता नहीं क्या मिल गया। एकदम नीचे आई, द्वार पर खड़ी हुई। जब संत आए, उन्हें लेकर के अंदर आई, उनको सिंह केसर मोदक बहराए, आशीर्वाद दिया, चले गए। फिर बैठ गई। फिर थोड़ी देर में 2 संत फिर नजर आए हैं? क्योंकि चेहरे कोई अलग अलग नहीं थे। आए, फिर गई, लाई, लड्डू बहराए, वंदना की, आशीर्वाद दिया, संतों ने, चले गए, बैठ गई। फिर 2 संत, और वो ही फिर गई, लाई, बहराए लड्डू, जाने लगे। देव की बोली रुको महाराज, आप देखना, देखना, इसके अंदर एक लॉजिक है, एक विज्ञान है, हमारी तरफ से भी तुम्हारी तरफ से भी। संत जब भी आए, वेरी गुड, संत जब भी आए चेहरे पर सिकन नहीं आनी चाहिए। जब भी आए, टैत महाराज बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, पधारो, देव, भाव भावना देव। गृहस्थी वो है जो संत को देखकर हर्षित होता है, प्रसन्न चित्त होता है, जो ये सोचता है कि मेरी रसोई से, मेरे अन्नपूर्णा मंदिर से कुछ वो चीज गई है जो संत के काम आएगी, उनके जीवनचर्या में काम आएगी, सहयोगी बनेगी, उनकी साधना में उपयोगी बनेगी। ये भाव भावना आपका धर्म है। जब भी आए, संत का एक धर्म और है, ये तो गृहस्थी का धर्म बतलाया है, संत का एक धर्म है कि किसी एक के घर में बार बार ना जाए। ये किसका धर्म है? ये हमारा धर्म है। तुम्हारा धर्म है जब भी आए आनंद आए। संत का धर्म है बार बार किसी एक के घर में ना जाए। तीसरी लॉजिक एक और आया है इसमें।
कि संत को देखकर अगर तुम्हें कोई डाउट क्रिएट हो रहा है, कोई शंका उत्पन्न हो रही है, तो उस शंका का समाधान किसी और से नहीं करना। जिसको देखकर के शंका हो रही है उसका समाधान उसी से करना। हाँ, ये तुम्हारा भी धर्म बनता है। नहीं तो देवकी सोच सकती थी, पता नहीं संत बार बार आ रहे हैं, पर वो सोचने लगी और उसके सोचने के दो लॉजिक हैं कि क्या बात है। और वो बोला है, उसने, देवकी ने कहा है कि ऐसा क्या हो गया जिस नगरी का राजा वासुदेव श्री कृष्ण हो, जहां इतने समृद्ध लोग हों, वहां पर क्या अब संतों को आहार पानी मिलना बंद हो गया कि जिसकी वजह से आपको मेरे घर में 3 बार आना पड़ा। ये क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि वो छहों के सहों एक ही सरीखे के, कमाल, डुप्लीकेट कॉपी, एक ही सरीखे के। कमाल की बात, इतनी सिमिलरिटी, जबकि वो सब अलग अलग पैदा हुए, लेकिन उनकी कद काठी रंग रूप सब एक जैसा, एक जैसा। ये पता ही नहीं चलता कि मैंने किससे बात करी, किससे मिली। इतना एक जैसा रूप, खूबसूरत, बड़ा सुहाना। जब ये कहा तब कहा कि देवानुप्रिय, हम वो नहीं है जिनको तुमने देखा। है की बात करते हो आप, हैं? तुम्हारी आंख, तुम्हारी बोली, तुम्हारी चाल, तुम्हारा रंग, तुम्हारा रूप सब एक, फिर कैसे कह रहे हो कि हम नहीं है? नुक नहीं, ये भ्रम हो जाता है हर किसी को। मां, हे देव की मां, ये हर किसी को भ्रम हो जाता, गफलत हो जाती है। हम एक्चुअली 6 सगे भाई हैं 6। हाँ, हमने भगवान के चरणों में विनती करी और हम जब से दीक्षित हुए हैं तब से हम बेले बेले पारना कर रहे हैं, बेले बेले पारना कर रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि हम 2-2 की टोली बनाकर के गोचरी को जाएंगे। तो पहले जो आए थे वो कोई और थे, दूसरे आए वो कोई और थे, और हम कोई और हैं। हाँ, ओ माफ करना भगवान, मेरे में शंका आई थी तो मैंने उसका निवारण कर लिया। ये आप लोगों भी एक बात दिमाग के रख लो। इसलिए कहता हूं कभी कभी नजरों में भी गफलत हो जाती है, कभी कभी ये कह रहा हूं आंखों देखी बात भी झूठ हो जाती है। तो यही चीज मैं देवकी की बात को, ये मैं जब ये देवकी का प्रसंग पढ़ता हूं तो मुझे सब प्रसंग याद आ जाते हैं कि आप लोग कभी कभी नजर का भेद हो सकता है, नजर में गफलत हो सकती है, क्योंकि केवल कानों सुनी बात ही झूठी नहीं होती, कभी कभी आंखों देखी बात भी झूठी हो सकती है। क्या परिस्थिति है, तुम किस स्थिति में हो, तुम किस मनस्थिति में हो, तुमने कौन से भाव में क्या दृश्य देखा और उसका तुमने क्या अर्थ निकाला, क्या हुआ, ये सब की बातें अलग अलग है। तो देवकी की इस ज्ञान की वजह से आपको भी कहना चाहता हूं, किसी भी संत और साध्वी को लेकर के कोई भी संदेह हो, जिस साधु साध्वी को लेकर के संदेह हो, उसका निवारण उसी से कर लेना चाहिए, ना कि आजू बाजू फोन की मार्केट गर्म करने से कोई लाभ नहीं है। धर्म की अवहेलना है, धर्म की असाधना है। संतों की बुराई करके तुम्हें मिलेगा क्या? तुम संतों की बुराई नहीं कर रहे, एक किस्म से जिन शासन की बुराई कर रहे हो। ऐसा पाप कभी नहीं करना। गलती हमसे भी हो सकती है, हम कौन से दूध के धुले हुए हैं, गलती हमसे भी हो सकती है, लेकिन आपका धर्म है मुझे संभालने का। कोई गलत है, कोई गलत नजर आ रहा है, उसे बताने का।
तो मैं भी समझ सकता हूं, मैं भी अपने को संभाल सकता हूं। आप भी माता पिता बन सकते हो, आप हमारे दुश्मन नहीं हो, आप हमारे भाई बहन हो, आप हमारे माँ बाप हो, आप हमारे सखा हो, आप हमारे दोस्त हो। तो आप कम से कम हमारे में कोई बुराई नजर आए तो हमें बता सकते हो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं बुरा मान जाऊं, 100 बार मान जाऊं, लेकिन तुमने अपना फर्ज निभा दिया है। मैं संभलू ना संभलू, आपने तो अपना कर्तव्य बता दिया है। ये आप अपने धर्म के ऊपर इस तरह धर्म का संरक्षण करना आपका कर्तव्य है। संतों के जाने के बाद अब उसे एक बात याद आई। पुरानी बात याद आई कि अति मुक्त अनगार ने एक बात कही थी कि देवकी तो एक सरीखे, एक जैसे खूबसूरत 8 बच्चों को जन्म देने वाली मां बनेगी। छह का पता नहीं, 7वां जो है, 7वां कौन? श्री कृष्ण। 6 का पता नहीं, 7वां जो है वो भी मेरे पास 6 महीने के अंदर पांव छूने के लिए आता है। देखिए वो इतने व्यस्त होते हुए, 3 खंड के मालिक होते हुए, वासुदेव होने के बावजूद भी हर 6 महीने के अंदर मां के चरणों में वो जाया करते थे, प्रणाम करने जाया करते थे। ये देखिए उस वक्त की विधा, उस व्यक्ति का माता पिता के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव। पर लेकिन मैं तो सोचती थी मैं ही बहुत भाग्यवान हूं, लेकिन कोई है और मां जिसने ऐसे देवता सदृश बच्चों को जन्म दिया है। अति मुक्त अनगार थे, उनकी बात झूठ कैसे हो गई? और भी तो हैं जिनकी ऐसी औलाद है, जिनको देखकर नजर बन जाए, जिनको देख के नजर टिक जाए, जिनको देखकर दिल में प्रेम पैदा हो जाए। ऐसी और भी माताएं हैं। पर इस समस्या का समाधान मेरा कोई कर सकता है तो भगवान अरिष्टनेमि कर सकते। देखिए तुरंत इस धर्म रथ को आदेश दिया। जो धर्म रथ, वो रथ जिस रथ पर बैठकर वो हमेशा धर्म स्थान में भगवान के दर्शन करने के लिए जाया करती थी, उसका नाम ही धर्म रथ था। बुलाया, बैठी, पहुंच गई। भगवान को वंदन किया। देवकी को देखकर अरिष्टनेमि, भगवान ने कहा, देवकी आ गई। आज इन 6 संतों को देखकर तेरे मन में ये भाव पैदा हुए कि इस भारतवर्ष के अंदर और भी माताएं हैं जिन्होंने नल कुबेर के समान, देवता के समान इन बच्चों को जन्म दिया। अति मुक्त अनगार की बात तुम्हें याद आई, अपना शंका का समाधान करने के लिए तू यहां आई। भगवान के मुख से अपनी मनस्थिति को शब्दों में प्रकट होते हुए देख करके अचंभित हुई। हां भगवान, मैं अपनी शंका का समाधान करने के लिए आपके पास आई हूं। तो सुन। तब भगवान ने कहना प्रारंभ किया कि उस काल, उस समय में भद्दिलपुर नाम के नगर में नाग नामक गाथापति रहता था। वह अब बात प्रारंभ करी है। उनकी पत्नी का नाम सुलसा था, जो बेहद खूबसूरत और लावण्यपूर्ण थी। जिस वक्त सुलसा बचपन में थी, बालक अवस्था में थी, उस वक्त वो बाहर खेल रही थी। उस वक्त एक ज्योतिषी उनके घर आया, आंगन में बैठा। पिता आए, मां आई, और उस निमित्तज्ञ ज्योतिषी की नजर सुलसा के ऊपर पड़ी। सुलसा की चेहरे की लकीरें देखकर उसकी हाथ और पांव की लकीरों पर नजर पड़ी। सुलसा को बुला लिया।
उसके मां बाप से कहा, तुम्हारी बेटी मृतवंध्या होगी। क्या मतलब? कि बच्चों को तो जन्म देगी, लेकिन बच्चे जन्मते ही मरे हुए होंगे। जन्म की प्रक्रिया में, क्योंकि कई बच्चे जन्म के बाद मरते हैं, कई व्यक्ति जन्म लेते लेते ही मर जाते, तो जन्म लेते लेते मर जाएंगे हैं। हां, तो मां बाप को चिंता हुई, और चिंता मां बाप से ज्यादा सुलसा को हुई। मां बाप ने कहा कि हमारी बेटी का तो भविष्य अंधकारमय है, इसका कोई समाधान, इसका एक ही समाधान है कि आपकी बालिका हिरण्यगमेशी देव की अभी से पूजा प्रारंभ कर दे। कौन से देव की? हिरण्यगमेशी देवता की पूजा अभी से। और हिरण्यगमेशी देव इंद्र का सेनापति होता है, उसकी पूजा कर दे, हिरण्यगमेशी देव की पूजा शुरू कर दे। यह शब्द सुलसा के कान में पड़ गए। उसने खुद अपने हाथों से ज्योतिषी के कहने से एक चित्र बनाया। कहा कि देवता की प्रतीक रूप मूर्ति ऐसी ही होती है ना? हां, बस इसको तो हिरण्यगमेशी देव की उपमा दे, मूर्ति दे, नाम दे, और इसको तो हिरण्यगमेशी देव मान। तो उस प्रतिमा को खुद बनाया और उसकी पूजा प्रारंभ कर दी। बचपन से ही गीले कपड़ों में उसकी पूजा करती थी। पूजा करने के बाद ही जल की बूंद मुंह में डाला करती थी। आहार और निहार पूजा के बाद होता था। और यह सिलसिला बचपन से जवान तक। फिर शादी हुई, शादी के बाद उस मूर्ति को समेट करके कलेजे से लगा करके अपने ससुराल में लेकर के आई। वहां पर भी पूजा जारी रखी, वहां पर भी पूजा जारी रखी। सांस लेना भूल जाती थी, लेकिन हिरण्यगमेशी देव को कभी आंखों से विस्मृत नहीं करती थी। उसकी आंखों के सोते उठते बैठते हिरण्यगमेशी देव, हिरण्यगमेशी देव, हिरण्यगमेशी देव, उसी की धुन में रहा करती थी। सुलसा की इस भक्ति से प्रसन्न होकर हिरण्यगमेशी देव ने कहा, सोचा कि एक पुजारिन जो पागलों की तरह मुझे प्यार करती है, मेरी भक्ति करती है, मेरी पूजा करती है, ये मां तो बनेगी लेकिन जन्मते ही बच्चे मर जाएंगे। जन्म देती अवस्था में बच्चे मर जाएंगे, मृतवंध्या होगी। अब क्या करूं? उस वक्त हिरण्यगमेशी देव ने ध्यान लगाया, इस भारत में अपनी भक्तन सुलसा के साथ साथ देवकी तुमको चुना। तुम दोनों को ही एक साथ रजस्वला किया, एक साथ ही वो माहौल बनाया कि एक साथ ही तुम दोनों गर्भवती भी हुई और गर्भ की पालना भी साथ साथ हुई। और जब बच्चे को उत्पत्ति का समय आया, प्रसव काल आया, प्रसव वेदना भी एक साथ हुई, तो उस वक्त उस ऑपरेशन में हिरण्यगमेशी देव लग गया। और याद कर देवकी, तेरे पास जो बच्चे थे जिनको तू सोचती थी कि मैंने मरे हुए बच्चों को जन्म दिया, वो मरे हुए बच्चे तेरे नहीं थे, वो मरे हुए बच्चे सुलसा के थे। और तेरे बच्चे उठाकर सुलसा पे पहुंचा दिए, उसके मरे हुए बच्चे उठाकर तेरे पास तक पहुंचा दिए और तुम्हें पता भी नहीं चला। इसलिए देवकी, ये बच्चे सुलसा के नहीं, ये बच्चे तेरे हैं। इतना सुनते ही रोमांच से भर गई। भगवान को वंदन किया। सहस्त्राम्र वन के अंदर एक आम्र वृक्ष के नीचे वो छहों भाई टोली बनाकर के बैठे हुए हैं। देवकी वहां गई और उन छहों को पलक बिना पल के झपकाए उनको देखने लगी। देखते ही देखते मातृत्व पैदा होने लगा, मातृभाव जागृत हुआ। मातृभाव जागृत होते ही नसें उठने लगी, चूड़ियां कंगन कसने लगे, कंचुकी
फड़कने लगी और यहां तक कि दूध उतर आया स्तनों के अंदर। प्रेम इतना, ममता इतनी जागृत हुई, अपलक दृष्टि से देखती रही, देखती रही, देखती रही। उन छहों ने बोला, मां क्या हुआ है? तब ध्यान आया, पता चला कि अब ये बच्चे तेरे नहीं, अब ये जिन शासन के हैं, भगवान के हैं, अब ये संत बन चुके हैं। फिर उनको विधि सहित वंदन किया, क्योंकि जैन परंपरा के अंदर रिश्ता बड़ा नहीं होता, जैन परंपरा में त्याग बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है? गृहस्थी के अंदर जो दुनिया में पहले आता है वो बड़ा होता है, लेकिन धर्म की क्षेत्र के अंदर जो संसार को पहले छोड़ता है वो बड़ा होता है। तो माता ने प्रणाम किया, भगवान को वंदन किया, रथ पर बैठकर वापस महल पहुंच गई और अपने महल में बैठकर के रोने लगी कि मैंने देवताओं के सदृश 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन किसी भी बच्चे का बचपना मैं देख नहीं पाई, किसी को अपनी गोद में खिला नहीं पाई, किसी की तोतली आवाज सुन नहीं पाई, किसी को मैंने अपने हाथ से नहलाया नहीं, किसी को अपनी छाती से लगाया नहीं। मैं 7 बच्चों की मां होने के बाद भी किसी भी बच्चे का बचपना ना देख पाई। मैं कितनी अधन्य हूं, मैं कितनी पापी हूं कि पुत्रवती होते हुए भी मैंने पुत्र का आनंद नहीं लिया। क्योंकि जो मां बच्चे का बचपना नहीं देखती, उस मां की मुराद वो कंप्लीट कभी मां नहीं बनती है। उधर देखिए, इधर वो रो रही है, उधर देखिए श्री कृष्ण नहा धोकर सज धज कर तैयार हुए और एक तीव्र गति से चलने वाले रथ पर सवार हुए और पहुंच गई। नीचे से आवाज लगा रहा है, मां, ए मां देवकी, मां कहते हुए चढ़ने लगे। और जैसे ही कृष्ण की आवाज कानों में पड़ी, देवकी की हिचकियां और बंद गई, और बंद गई, सुटकियां, सिसकियां। नहीं तो मां हमेशा आगे खड़ी रहती थी, आ गया मेरे गोपाल, आ गया मेरे लाल। लेकिन आज मां नहीं आई। कमरे में पहुंच गए, देखा मां रो रही है, एकदम लपक के गए, मां को कंधे से पकड़ा, इधर मुंह किया, उसकी आंखों में आंसू। मां, जिसका बेटा वासुदेव, उसकी मां लाचारों की तरह इस तरह रोए। क्या हो गया तुझको, रो क्यों रही हो? अपना गुबार निकलने के बाद मां ने कहा, बेटा आज मेरे साथ ये हुआ। आज 6 भाई, तेरे 6 भाई मैंने आज देखे, भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में दीक्षित हैं। मैंने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन किसी भी बच्चे का बचपना नहीं देखा, इसलिए दिल भर आया। ले, नो टेंशन, मैं हूं ना। आपको ये खुशी देने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मां देखो रे, मां की आंखों में आंसू देखकर एक वासुदेव ये सोच रहा है, कहा चिंता मत कर, मैं वापिस राजभवन नहीं जाऊंगा। वहीं से संकल्प किया और पोषदशाला में गए। आपको बतला देता हूं, अब तो हम जैन स्थानक लिखने लग गए, प्रतिष्ठान लिखने लग गए, लेकिन एक्चुअली ये शब्द क्या था पहले? पोषदशाला। ये हर बड़ा सेठ एक अपना एक अलग भवन बनाता था। जब पोषद करने के लिए वो उसी पोषदशाला में जाया करता था। पोषदशाला, और पोषदशाला इसलिए क्योंकि उस पोषदशाला में जो भी श्रावक वहां आता था, कैसी वेशभूषा में रहता था वो?
साधु की ही वेशभूषा में। तो पहले संतों के नाम पर कोई स्थानक नहीं होता था, पोषदशाला होती थी। पोषदशाला में गए, उन्होंने तेला किया, हरण गवेशी देव का आह्वान किया, देवता हाजिर हुआ। देवता ने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं 8वें भाई का मुंह देखना चाहता हूं। मेरी मां ने किसी बच्चे का बचपना नहीं देखा, मैं वो खुशी देना चाहता हूं अपनी मां को, और मैं कुछ नहीं चाहता। तब ध्यान लगा करके देवता ने कहा, एक देवलोक का जीव आपके मां के पेट में आएगा, पूरा बचपन बीतेगा तुम्हारी मां की गोद में, लेकिन जैसे ही वो बचपन से मुक्त होगा, उमुक्त बाल भाव, जैसे बाल भाव से मुक्त होगा, यौवन अवस्था में प्रवेश करेगा, वैसे ही भगवान अर्शनेमी के दर्शन करेगा, और उनके प्रवचन सुनने के बाद, उनसे प्रभावित होने के बाद घर बार छोड़कर दीक्षा धारण करेगा। कहा कि वो बाद की बात है। बालक यानी मेरा 8वां भाई होगा, हां, तेले का पारना करने के लिए मां के पास गया और चहकता हुआ, मां मां सुनो। देव की बात, क्या हुआ? लड्डू लिया, कहा कि आंख बंद करो मां, मैं पारना पहले बाद में करूंगा, पहले तुम्हारा मुंह। कहा कि क्यों? अरे पहले खाओ तो सही, पहले सवाल करने लग जाती हो, क्यों क्यों, पहले मुंह मीठा कराया। क्या हुआ? जिस चीज की कमी थी तुम्हारे जीवन में, वो कमी अब दूर होने वाली है। तुम मां बनोगी, मेरा 8वां भाई आएगा, उसका बचपना देखोगी आप, है? यस जी। चले गए खुशी देकर अपनी मां को। एक रात शुभ स्वप्न देखा, सिंह का स्वप्न। सिंह आ रहा है झूमता हुआ, देवकी के मुख में प्रवेश किया, जाग गई, उठाया वसुदेव को, पूछा ये स्वप्न आया? कहा कि देवकी तू मां बनेगी। ये सुनते ही प्रसन्न हो गई। यहीं तक था कथानक, कल यहीं से शुरू करूंगा कि कल गज सुकुमाल का जन्म होगा